राधे राधे बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। ये आपका अपना YouTube चैनल है। जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए मनोहर रे की बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने बताया उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, तो वीडियो को बीच में रोकेंगे और खुद से लगाने की पहले कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो को आगे बढ़ा के देखेंगे या फिर स्किप करके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका समय भी लॉस नहीं होगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखते हैं, आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति का, जैसे आपको दे रहा है x1 बिंदु दे रहा है, बिंदु x1, y1 और x2, y2 इतने के बीच की दूरी आपसे कह दे, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। पहला क्वेश्चन जो है वो इसी फार्मूले पे बेस है, इसी पहले फार्मूले पे बेस है पहला क्वेश्चन। इसको लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर आप लोग निरंतर समझ रहे हैं तो आपको पक्का समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट्स करके जरूर आप लोग बताएंगे। पहले में कह रहा है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले का जो पहला दे रहा है इसमें आपको बिंदु दे रहा है 4,3 और 2,5, ये आपको बिंदु दे रहा है। इनके बीच की दूरी कह रहा है, तो इसको आप लोग मान लेंगे x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, बीच की दूरी। तो फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप फार्मूला लगाएंगे। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये हो जाएगा अंडर रूट x1 की जगह पे रखेंगे 4 माइनस x2 की जगह पे रखेंगे 2 इतने का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 3, ये y1 है और y1 का मान दे रहा है 3, तो यहाँ पे रख देंगे y1 की जगह पे 3। फिर ये आपको माइनस दे रहा है तो माइनस की जगह पे आप माइनस लगाएंगे, y2 रखेंगे, y2 की जगह पे दे रहा है 5 इतने का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 4 में 2 घटाएंगे, ये प्लस का है माइनस का है तो घट जाएगा, 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 में 3 जाएंगे बचेगा -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, ये भी हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा √8 लिख सकते हैं, या आप इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 जो होता है वो 2 का वर्गमूल होता है, या इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते थे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4। स्क्वायर और अंडर रूट जब किसी संख्या में दिया हो तो ये कट जाता है, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा और केवल इसमें रूट बचेगा, तो इतने मात्रक ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हो गया दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब अच्छा फर्स्ट के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट के सेकेंड नंबर को लगाएंगे। देखो सेकेंड में दे रहा है बिंदु 2,0 तथा आपको दे रहा है कि -1,4 इतने के बीच की दूरी कह रहा है, बीच की दूरी। तो इस बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो क्या आएगा फार्मूला लगाएंगे तो होगा अंडर रूट x1 की जगह पे रखेंगे, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो रोकेंगे और इस फार्मूले के अनुसार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
अगर आपसे आ जाता है तो इसको आगे बढ़ाएंगे, स्किप कर देंगे वीडियो को और दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखेंगे हम आपको बता रहे हैं, इसको क्या करेंगे, x1 की जगह पे आपसे कहता है फार्मूले में होता है बीच की दूरी का, तो ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। x1 की जगह पे रखेंगे 2 माइनस x2 की जगह पे रखेंगे -1, तो माइनस जब यहाँ रखेंगे तो माइनस पहले से तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 0 माइनस y2 की जगह पे रख देंगे 4 इतने का स्क्वायर इक्वल 2 1 आपका हो जाएगा 3, तो इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 0 में -4 जाएंगे तो ये बचेगा -4 का स्क्वायर। इसके बाद इसको करेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16, तो ये 16 और 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और 25 को आप लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अभी आपको बताया कि जब स्क्वायर और अंडर रूट दोनों लगा हो तो स्क्वायर और अंडर रूट आप हटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना, केवल 5 आ जाएगा। 5 मात्रक इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले का थर्ड नंबर देखेंगे, इसमें बिंदु दे रहा है 2a, a तथा -a, -3a के बीच की दूरी। आपने फार्मूला पढ़ा है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। तो इस फार्मूले के अनुसार लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, x1 की जगह पे रख देंगे 2a और माइनस x2, तो x2 की जगह पे -a है तो ये हो जाएगा +a का होल स्क्वायर। y1 की जगह पे रखेंगे a और माइनस y2 की जगह रखेंगे -3a, तो माइनस पहले से है तो प्लस के 3a इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो ये होगा 2a में a जोड़ेंगे आ जाएगा 3a, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस 3 और a हो जाएगा 4a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ये देखेंगे तो ये आएगा कितना, 25a स्क्वायर। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और इसका स्क्वायर रूट होता है a का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, तो इतने मात्रक इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी प्रकार जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फार्मूला वही लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे x1 की जगह पे रखेंगे 4 माइनस x2 की जगह पे -6, तो ये हो जाएगा प्लस के 6 का स्क्वायर। y1 की जगह पे रखेंगे -6 और y2 की जगह पे 4 रखेंगे तो -4 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 4 हो जाएगा 10 और 10 का इधर स्क्वायर करेंगे प्लस ये माइनस के 6 और -4 जुड़ जाएगा तो ये भी हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर, प्लस के 10 का स्क्वायर होता है 100 और इसका माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है तो ये भी हो गया 100। इस प्रकार ये आ गया 200, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 100। अच्छा, 100 का या 100 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 10 और √2 का हो जाएगा √2, इतने मात्रक इस क्वेश्चन का आंसर है। 10 √2 आपका आ गया आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम लोग तो x1 की जगह पे हम लोग रखेंगे, x1 की जगह पे रखेंगे 2 माइनस x2 की जगह पे रखेंगे 4 इतने का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे दे रहा है 3 माइनस y2 की जगह पे दे रहा है 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 जाएंगे बचेगा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 में 1 जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर आपको पता है कि अगर माइनस की घात सम संख्या होती है तो उसका आंसर प्लस में आता है, तो इसका आंसर प्लस के 4, ये भी प्लस के 4, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8, या लिख सकते हैं 8 को हम लोग 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2,
√2 का √2 बना रहेगा, तो 2√2 इसका भी आंसर आ गया। इसका हो गया 2√2 मात्रक। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। x1 की जगह पे देखेंगे क्या दे रहा है, -5 दे रहा है, तो यहाँ पे -5 रख देंगे। माइनस x2 की जगह पे -1 दे रहा है, तो ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 की जगह 7 दे रहा है, y2 की जगह पे 3 दे रहा है, तो ये इतने का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये लेंगे तो 5 में 1 जाएगा, बचेगा -4 का स्क्वायर, 7 में 3 जाएंगे तो बचेगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया आपका 16, प्लस के 16 ये भी 16, तो 16 होते हैं 32, या हम 32 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और √2 का √2 बना रहेगा, तो इतने मात्रक 4√2 मात्रक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर, इसका फर्स्ट का 7th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फार्मूला लगाएंगे आप, वही होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, x1 की जगह पे रखेंगे a, माइनस x2 की जगह रखेंगे -a, तो माइनस पहले से था तो प्लस का हो गया, प्लस y1 की जगह पे दे रहा है b, y2 की जगह पे रखेंगे -b, तो माइनस पहले से था तो प्लस के b का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो a और a हो जाएगा 2a, स्क्वायर था स्क्वायर, प्लस b और b हो जाएगा 2b, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसमें हम लोग पाएंगे क्या कि रूट में 4 कॉमन मिल रहा है, 4 अगर कॉमन है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट के भीतर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतने मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √x1। अब की हम फार्मूला नहीं रख रहे हैं, आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 रखते हैं पहले, तो x1 की जगह पे 0 माइनस x2 की जगह पे दे रहा है 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे 15, इतने का होल स्क्वायर। 0 में -36 जाएंगे तो माइनस के 36 से यानी कि 36 बचेगा, और ये बचेगा -15 यानी कि 15 बचेगा। 36 का स्क्वायर जो होता है, 36 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1296, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225, इनको ऐड करेंगे आएगा 1641, 6 5 11 की 1, 9 2 11, और यहाँ पे हो जाएगा 1 12, 2 2 4, 1 5, 1521 आ जाएगा। और 1521 जो होता है स्क्वायर रूट वो किसका होता है 29 का, तो 39 का, तो ये 39 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो आपसे कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर आपको पता है कि y का मान क्या होता है 0 होता है, तो x माना x अक्ष पर बिंदु a, 0 है, क्योंकि y का मान तो 0 होगा x अक्ष पे, तो केवल x वाला लेंगे। अब आपसे कह रहा है कि इस बिंदु की 2, -5 से दूरी और -2, 9 से दूरी समान है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, तो लेंगे a, 0 की बिंदु a, 0 की बिंदु 2, -5 से दूरी, और ये बराबर है किसकी बिंदु a, 0 इसी बिंदु से की -2, 9 से दूरी। इनकी दूरियां जो है वो क्या है समान है।
अब हम लोग निकालेंगे दूरी का फार्मूला जो कि पहले पढ़ा है, होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 दे रहा है a, x2 दे रहा है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 दे रहा है 0 माइनस y2 दे रहा है -5, तो +5 हो जाएगा इसका स्क्वायर इक्वल। सेम यही तरीका इसमें लगाएंगे। जब इसको करेंगे तो x1 की जगह पे दे रहा है a माइनस x2 की जगह पे -2 माइनस पहले से तो +2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0, y1 की जगह पे 0 माइनस y2 की जगह पे 9 का होल स्क्वायर। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल a प्लस 2 का होल स्क्वायर। 0 में -9 जाएंगे, माइनस के 9 बचेंगे और माइनस के 9 का स्क्वायर होगा प्लस के 81, क्योंकि अगर किसी माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का हम लोग पाएंगे कि वर्ग करने पर क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल ये हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ये ना करना कि इस स्क्वायर से इस अंडर रूट को काट देना, क्योंकि अगर पूरे में लगा होता अंडर और स्क्वायर तब हटता। इस पूरे में लगा होता, स्क्वायर करने पे क्या होगा, इन पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा जब वर्क करेंगे, तभी ये अंडर रूट कटेगा। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे, होगा a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, प्लस होता है b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस होता है 2ab, 2ab तो ab मतलब a का b में गुणा करेंगे 2a, इसका दोगुना हो जाएगा 4a प्लस 25। इसका करेंगे a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ऐसा ही होगा प्लस के 4a प्लस 81। ए स्क्वायर आपका इस तरफ प्लस का, इस तरफ प्लस का कट जाएगा, बराबर के इधर उधर हो, चिन्ह सेम हो तो कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं तो माइनस का हो जाता, प्लस और माइनस कट जाता। ऐसे ये क्या होगा, प्लस के 4 और ये प्लस के 4 कट जाएंगे। अब ये माइनस है ये प्लस है तो ये नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का 4a, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। तो ये आ गया -4a, इसको इस तरफ लाए -4a इक्वल ये आ गया 81, ये उस तरफ जाएगा माइनस के 25, ये हो गया माइनस के 8a, ये बचेगा 56, a इक्वल आ जाएगा 56, ये -8 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में कर देंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, -7 आया। तो हमारा आंसर जो होगा, बिंदु जो होगा वो बिंदु हमारा था -a,0 के, सॉरी a,0 के, और a का मान आप लोगों ने निकाला क्या, -7, तो यहाँ पे a की जगह पे लिख देंगे -7, 0 की जगह पे 0, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी और b माइनस a और a माइनस बी और a प्लस बी से समान दूरी पर हैं, तो x, y इससे भी जितनी दूरी है वही x, y से इसकी दूरी जो है वो आपस में समान है, ये हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वही तरीका लगाएंगे, वही फार्मूला हमारा होता है x1 की जगह पे तो आपको दे रहा है x, तो लगाएंगे x माइनस x2 की जगह पे दे रहा है a प्लस b इतने का होल स्क्वायर प्लस होता है y माइनस y1 माइनस y1 की जगह पे दे रहा है y और y2 की जगह पे दे रहा है b माइनस a का a इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x1 की जगह पे x माइनस x2 की जगह पे a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस होगा y1 माइनस y1 की जगह पे दिख रहा है y और माइनस y2 की जगह पे दिख रहा है a प्लस b इतने का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे जब दोनों पक्षों के अंडर रूट हट जाएंगे तो ये बचेगा इस तरफ
एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे इस तरफ ये बचेगा एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में दे रहा है प्लस, प्लस लगाएंगे, प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब लगाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, माइनस होता है 2a, बी की जगह पे दे रहा है ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस होता है 2a की जगह पे दे रहा है वाई, बी की जगह पे दे रहा है बी माइनस ए इक्वल। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद इस तरफ भी ऐसे ही लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 2ab, ए की जगह पे दे रहा है एक्स और बी की जगह पे ए माइनस बी दे रहा है। ऐसे इसको लगाएंगे ए स्क्वायर तो ए की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होता है 2a, बी की जगह ए प्लस बी, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर। एक्स स्क्वायर इस तरफ प्लस का, एक्स स्क्वायर इस तरफ प्लस का कट जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर इस तरफ प्लस का, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस इस तरफ कट जाएगा, वाई स्क्वायर इस तरफ प्लस का, वाई स्क्वायर इस तरफ प्लस का, ये कट जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो स्क्वायर जब है तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये भी ए माइनस बी बन जाएगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा। जैसे अगर आपको दे रहा है -2 -3 इतने का होल स्क्वायर, या हम ऐसे दे रहे हैं ये प्लस दे रहा है तो इसको हम 3 - 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर घात सम संख्या है तभी ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद इन दोनों में आपको -2 कॉमन मिल रहा है, ये बचेगा x, ये बचेगा a प्लस बी, -2 कॉमन ले लिया तो प्लस के y, b माइनस a इक्वल। इन दोनों में भी, इसमें पूरे में और इसमें पूरे में भी -2 कॉमन मिल रहा है, -2 हट गया बचेगा x a माइनस बी, -2 हट गया प्लस बचेगा y a प्लस बी, इतना आ गया, ये हो गया। -2 इस तरफ गुणा में, -2 पूरे की इस तरफ गुणा में कट जाएगा, x का अंदर गुणा करेंगे ax प्लस bx, इसका अंदर गुणा करेंगे by माइनस ay, इसका अंदर गुणा करेंगे ax माइनस bx, इसका अंदर गुणा करेंगे ay प्लस by, प्लस के by कट गया, प्लस के ax प्लस के ax कट गया, ये था bx, ये माइनस वाला इस तरफ आएगा प्लस के bx, ये था ay, माइनस वाला उस तरफ जाएगा प्लस के ay, ये हो जाएगा 2bx, ये हो गया 2ay, 2 से 2 कैंसिल, bx बराबर ay के, ये इसका आंसर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आपको दूरियां निकालना है, बिंदु आपको दे रहा है ये पहले में और कह रहा है बीच की दूरी निकालिए। तो बीच की दूरी का आपको फार्मूला पता है, होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 की जगह पे दे रहा है a साइन थीटा माइनस x2 की जगह पे दे रहा है a कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, तो y1 आपको दे रहा है a कॉस थीटा और माइनस होता है y2 की जगह दे रहा है माइनस के, तो माइनस यहाँ रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होता है 2ab, तो 2 इंटू a की जगह पे दे रहा है a साइन थीटा इंटू b की जगह पे दे रहा है a कॉस थीटा,
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाएंगे तो ये ए है तो इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होता है बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे रखेंगे ए कॉस थीटा प्लस बी की जगह पे रखेंगे ए साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ देंगे, सेम है तो हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के माइनस ये आ गया 2 a का a में गुणा किया है a स्क्वायर, साइन का कॉस में करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद इसको देखेंगे तो प्लस के 2 a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर, साइन थीटा को पहले लिख लिया साइन थीटा, इंटू दे रहा है कॉस थीटा तो ये हो गया कॉस थीटा के। ये वाला माइनस का जितना है वो इतना है, प्लस का है तो ये कट गए। इन दोनों में जब आप देखेंगे तो 2a स्क्वायर इसमें भी है 2a स्क्वायर इसमें भी है, तो 2a स्क्वायर आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन। 2a स्क्वायर जब हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और ये बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा के। ए स्क्वायर का स्क्वायर अंडर हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ये बचा 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 तो ये आ गया 1, तो आंसर आ जाएगा a√2। इतने मात्रक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। फोर्थ का सेकंड देखिए, आपसे कह रहा है इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब बीच की दूरी आप निकालेंगे तो फार्मूला होता है x1 की जगह पे दे रहा है am1 का होल स्क्वायर माइनस होता है x2 की जगह पे रख देंगे am2 का होल स्क्वायर इतने का होल स्क्वायर प्लस होता है क्या y1 की जगह पे दे रहा है 2am1 माइनस होता है y2 की जगह पे दे रहा है 2am2 इतने का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद लेंगे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का याद a आप कॉमन लीजिए, तो इन दोनों से a हटाया, स्क्वायर लगाया था तो स्क्वायर के साथ a आएगा। ठीक है, ये बचेगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर और इतने का होल स्क्वायर। इन दोनों में हमें 2a मिल रहा है तो 2a पूरा बाहर कर दिया तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर होगा तो निकलेगा जब बाहर तो इसका स्क्वायर के साथ निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये बचेगा m1 माइनस इसमें बचेगा m2 इतने का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको इन दोनों में तो हमें a स्क्वायर दोनों में मिल ही रहे हैं, इसमें भी पूरे में इसमें भी पूरे में, तो a स्क्वायर तो आपने पूरे के पूरा बाहर कर लिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर प्लस ये आ गया 4, ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये पूरे में है, पूरे के मल्टीप्लाई में है। अब इसमें पूरे में m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, इसमें भी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है, तो m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर को बाहर कर लीजिए। ये कर लिया बाहर, ये वाला हट गया तो केवल ये बचेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इससे पूरा हट गया तो केवल क्या बचेगा 4, इसका स्क्वायर अंडर हट जाएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर m1 माइनस m2 अंडर रूट में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इतने मात्रक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो दे रहा है वो आपको दे रहा है ए हमने मान लिया 2, -2, बी मान लिया 8, 4, सी दे रहा है आपको 5, 7 और डी चौथे बिंदु को मान लिया डी और डी का मान दे रहा है -1, 1। ये आपसे पूछ रहा है कि ये बताना है कि एक आयत के शीर्ष होंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए बी की लंबाई। ए बी बराबर निकालेंगे इसे बी की लंबाई। तो भुजा की लंबाई का फार्मूला होता है, ए बी ले रहे हैं ये और ये, x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए। x1 की जगह पे रखेंगे 2 माइनस होता है x2 की जगह पे रखेंगे 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे रखेंगे -2 और y2 की जगह पे रखेंगे -4 का होल स्क्वायर। इसके बाद ए बी बराबर जो है ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो ये ए बी इक्वल जो आएगा वो आएगा 6 का स्क्वायर, ये भी 36 हो गया, ये प्लस के 36 हो गया। तो 36, 36, 72, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुणा 2। अब ये जो 36 दे रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 6 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2। तो ये इतने मात्रक हो गया, ये आ गया ए बी की लंबाई। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी सी की लंबाई। तो अंडा रूट बी सी ले रहे हैं तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो निकालेंगे x1 की जगह 8 माइनस x2 की जगह 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 4 और माइनस y2 की जगह 7 का होल स्क्वायर बराबर अंडा रूट। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 8 में 5 जाएंगे बचेगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर है प्लस 7 में 4 जाएंगे बचेगा 3, तो ये -3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 9, -3 का स्क्वायर भी जो होगा वो भी होगा 9, 9 दूनी 18 या इसको हम लिख सकते हैं 18 को 9 गुणा 2। 9 जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 का है तो इसकी जगह लिख सकते हैं 3√2 मात्रक। ये आ गई आपकी किसकी, बी सी की लंबाई। बी सी के बाद निकालेंगे सी डी। अब हम बात कर रहे हैं सी डी की। पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी। सी डी जब निकालेंगे तो अंडा रूट ये x1 y1 ये x2 y2, x1 की जगह रखेंगे 5 माइनस x2 की जगह रखेंगे -1 तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 7 माइनस y2 दे रहा है 1 इतने का होल स्क्वायर। तो सी डी जो होगा वो बराबर हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 7 में 1 जाएंगे बचेगा 6, ये भी हो गया 6 का स्क्वायर। इक्वल में आएगा 6 का स्क्वायर ये 36, ये भी 36, ये हो जाएगा 72 और 72 को 36 और 36 72, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुणा 2। 6 का तो स्क्वायर रूट 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, √2 का ये इतने मात्रक आ गया। ये बात आपकी आ गई किसकी, सी डी की। सी डी के बाद बात करते हैं ए बी सी डी आ गया। अब डी ए निकालेंगे, डी ए अंडा रूट डी ए जब निकालेंगे तो x1 y1 ये है और x2 y2 आपका ये है। x1 y1 रखते हैं, x1 की जगह -1 माइनस होता है x2 की जगह पे रखेंगे 2 इतने का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह 1 और माइनस y2 की जगह -2 रखेंगे तो -2 यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस पहले से था तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे डी ए तो इक्वल हो जाएगा अंडा रूट ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़े जाते हैं, चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह गुणा में बदलता है, तो ये माइनस के हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस के 3 का स्क्वायर। तो डी ए जो आएगा वो आ जाएगा अंडा रूट 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 और ये भी हो जाएगा 9। तो ये आपका आ गया कितना, 9 दूनी 18, 18 का मतलब हो गया कितना 2 गुणा 9। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर रूट होता है तो आ जाएगा 3√2 मात्रक। ये इतना आ गया। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के। तो ए बी बराबर सी डी तथा इसके बाद आपको दिख रहा है क्या, बी सी जो आ रहा था 3√2 और डी ए भी आ रहा था 3√2, तो बी सी बराबर डी ए के। अब दो भुजाएं अपने सामने की भुजाएं बराबर हैं अतः एक ऐसा त्रिभुज है, ये है सॉरी एक ऐसा चतुर्भुज है, ये आयत बनाएगा। अतः
ये सभी बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग में हमें पता है कि क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में समान लंबाई की होती हैं। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी की लंबाई। तो भुजा जब ए बी की लंबाई निकालेंगे तो ए बी होगा x1 की जगह ये, x2 की जगह रखेंगे 4 का होल स्क्वायर, प्लस होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 की जगह 7 और -y2 की जगह रखेंगे 2, इतने का होल स्क्वायर। ए बी जो है, ए बी इक्वल आएगा अंडर रूट में माइनस ये हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर, और ये 7 में 2 जाएंगे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ए बी जो आपका आएगा वो आएगा -3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 जो हैं वो हो जाएगा 34 के, तो √34 आ गया। ये आ गई आपकी किसकी, ए बी की लंबाई इतने मात्रक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सी डी की लंबाई की, बी सी की। पहले हम निकालेंगे बी सी। बी सी जब निकालेंगे तो अंडर रूट ये x1 y1 ये x2 y2। तो x1 की जगह पे रखेंगे 4 माइनस x2 की जगह -1 तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस x2 की जगह पे रखेंगे 2, y1 की जगह पे रखेंगे 2, y2 की जगह पे -1 तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो बी सी का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4 1 5 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 1 3 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो बी सी बराबर आ जाएगा 25 प्लस ये भी हो गया 9, तो ये आ जाएगा √34 मात्रक। ये भी इतना ही आ गया। इसके बाद निकालेंगे सी डी की लंबाई। बी सी के बाद निकालेंगे सी डी। सी डी बराबर होगा x1 की जगह पे रखेंगे -1, माइनस होता है x2 की जगह पे -4 दे रहा तो हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह -1 माइनस y2 की जगह रखेंगे 4, इतने का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल जो होगा वो अंडर रूट हो जाएगा, 4 में 1 जाएंगे बचेगा 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस -4 -1 -5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको पता है होता है 9, और माइनस की जब घात सम संख्या होती है तो प्लस में आंसर आता है, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 9 हो गए 34 34, इतने मात्रक इसका भी आंसर आ गया। इसके बाद बात करते हैं किसकी, सी डी के बाद बात करेंगे डी ए की। तो डी ए बराबर निकालेंगे अंडर रूट, डी ए हो गया ए हो गया, तो x1 की जगह पे रखेंगे -4, और माइनस x2 की बात करें तो x2 आपको दे रहा है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर इतने का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 4 माइनस y2, और y2 दे रहा है -7, तो -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 4 और 1 हो गया -5 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो डी ए का जो मान आएगा वो भी आ जाएगा कितना, -5 का स्क्वायर होता है प्लस के 25, तो ये हो जाएगा प्लस के 25 ये प्लस के 9। तो डी ए बराबर भी जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 25 9 34, तो 34 मात्रक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सभी भुजाएं आपस में बराबर आ रही। ए बी भी इतना ही था √34, बी सी भी √34, सी डी भी √34, और डी ए भी √34। तो चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के शीर्ष हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है बिंदु ए बी और सी इस प्रकार दे रहा है, ए बी और इसको सी मान लेते हैं। 3 बिंदु दे रहा है, इनको हमने ए बी और सी मान लिया। बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो सबसे पहले आप ए बी निकाल लीजिए, ए और बी के बीच की दूरी। तो होता है फार्मूला अंडर रूट x1 की जगह 5 है, माइनस x2 की जगह 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह रखेंगे -2, माइनस y2 की जगह 4 का होल स्क्वायर। तो ये जो ए बी है
ये आपका आएगा, ये हो जाएगा 5, 6 में 5 जाएंगे तो बचेगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में 2 जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब ये ए बी जो है वो आपका आ गया अंडर रूट, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इसका जो मान आया वो आ गया रूट के अंदर 37। ये ए बी की लंबाई आ गई। इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी सी की लंबाई। तो हम लोग जब बी सी निकालेंगे, फार्मूला वही लंबाई का अंडर रूट x1, अब ये x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, क्योंकि हम लोगों ने b और c लिया है। जब b और c ले रहे हैं तो x1 y1 b वाले को और x2 y2 c वाले को निकालेंगे। x1 की जगह 6 माइनस x2 की जगह 7 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 4 और माइनस y2 की जगह पे -2, तो माइनस पहले से है तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो बी सी आया वो आ गया -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये भी रूट के अंदर 37। इसके बाद बात करते हैं किसकी, सी ए की। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब निकालेंगे सी ए। जब सी ए की लंबाई निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट सी और ए, x1 y1 ये, x2 y2 है। x1 की जगह पे रखेंगे 7 माइनस x2 की जगह पे रखेंगे 5, इतने का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह -2 माइनस y2 की जगह -2 रखेंगे तो ये +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सी ए बराबर जो आएगा वो अंडर रूट 7 में 5 जाएंगे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस -2 में 2 जाएंगे बचेगा 0 और 0 का स्क्वायर होता है 0। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो सी ए का मान आ गया आपका 2। अब हमने देखा क्या कि ए बी और बी सी दो भुजाएं आपस में समान लंबाई की हैं। ए बी बराबर बी सी, दो भुजाएं जब समान लंबाई की हैं तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि माने द्वि, बाहु माने भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इसकी दो भुजाएं समान हैं अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, या ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 9। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का मतलब जो Q की P से दूरी है वही Q की R के बीच की दूरी है। दूरियां इनकी क्या है, समदूरस्थ मतलब सम माने समान, दूरस्थ मतलब दूर स्थित है। अब देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वही बीच की दूरी का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x1, तो x1 हो गया 0 माइनस x2 की जगह 5 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 1 और y2 की जगह -3, तो ये प्लस के 3 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट हो जाएगा x1 y1 का इसमें भी लगाएंगे, x1 y1 ये, x2 y2 ये, x1 की जगह 0, x2 की जगह x का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 1 और y2 की जगह पे 6 का होल स्क्वायर। ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -5 में 0 जाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस के 5 का जो स्क्वायर होता है वो हो जाता है प्लस के 25, तो प्लस के 25 लिख देंगे। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 16 इक्वल। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -x में जब 0 घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा, माइनस के x का स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में 1 जाएगा माइनस के 5 बचेगा और माइनस के 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 25। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब भी अंडर रूट का जो वर्ग किया जाता है तो जब वर्ग करने पे अंडर रूट हट जाता है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस 16 और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। 25 इस तरफ भी प्लस का, ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के 25 और माइनस के 25 कट जाते हैं। अब ये x स्क्वायर बराबर आया 16 के, और 16 को लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर, तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा +-4। यह इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। इसके बाद कह रहा है QR और PR का भी मान ज्ञात कीजिए। तो QR जब निकालेंगे,
क्यू से आर की दूरी, तो अंडर रूट फार्मूला लगाएंगे। ये आपका क्यू आर ही था, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स की जगह पे रख देंगे 4 का स्क्वायर, चाहे प्लस के 4 रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर था 16 के, तो यहाँ पे रख देंगे 16 प्लस 25 था तो 25, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया अंडर रूट के अंदर 41। इसके बाद कह रहा है कि क्यू आर के बाद अलावा पूछ रहा है आपसे कि पी आर ज्ञात कीजिए। पी आर निकालेंगे तो पी हो गया x1 y1 ये, x2 y2 ये हो गया। x1 की जगह पे रखेंगे 5 और इसकी जगह पे रखेंगे 4, तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे रखेंगे -3 और इसकी जगह पे रखेंगे -6, तो -6 का होल स्क्वायर। 6 रखेंगे प्लस का माइनस ही होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 में 4 जाएंगे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 6 और 3 -9 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस के 81, तो इसका आंसर आ गया 82। पहला आंसर आपका ये, दूसरा ये और तीसरा ये। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ये बताना है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या करेंगे हम कि इनका पहले तो हम निकालेंगे पी क्यू निकालने के लिए आप निकालेंगे अंडर रूट x1 हो गया -2, x2 हो गया -3 का होल स्क्वायर, y1 हो गया 5 और y2 माइनस है तो माइनस प्लस के 4 का होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर जो आपका आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस के 5 आएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर जो होगा वो प्लस के 25 हो जाएगा, प्लस 5 4 9 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल हो जाएगा 5 और 1 6, 8 2 10, 106 आ गया। ये आ गया आपका पी क्यू का मान इतने मात्रक। इसके बाद बात करते हैं क्यू आर की। क्यू आर जब निकालेंगे x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x1 y1 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 की जगह पे रखेंगे 3, x2 की जगह पे रखेंगे 7 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह -4 और y2 की जगह पे 10, तो -10 का होल स्क्वायर। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे क्यू आर इक्वल, तो ये हो जाएगा 7 में 3 जाएंगे बचेगा 4, तो ये बचेगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस 10 4 14, तो -14 का होल स्क्वायर। क्यू आर का जब मान निकालेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये आ जाएगा 196। क्यू आर इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 6 6 12 की 2, ये आ जाएगा कितना 212 के 9 1 10, 10 1 11 और 1 1 2, ये आ गया आपका क्यू आर। पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया। अब निकाल लेंगे आर पी। जब आर पी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 की जगह पे रखेंगे 7 माइनस x2 की जगह पे रखेंगे -2, तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 10 माइनस y2 की जगह पे रख देंगे 5, इतने का होल स्क्वायर। तो आर पी जो आएगा या पी आर जो आएगा वो आ जाएगा 7 2 9 9 का स्क्वायर 81, ये बचेगा 5 5 का स्क्वायर 25। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 106 मात्रक। ये इतना आ गया। तो पी क्यू क्यू आर और आर पी ये तीनों मान आ गए। अब हमें देख रहे हैं कि हमें जो पी क्यू क्यू आर जो आया था, पी क्यू जो आया था और जो आर पी आया है वो दोनों इक्वल हैं, तो ये समद्विबाहु हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि पी क्यू बराबर आर पी, अतः पी क्यू बराबर आर पी के मिल रहा है, तो ये तो प्रूव हो गया कि यह समद्विबाहु है। समकोण त्रिभुज के लिए क्या चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्यू आर का स्क्वायर बराबर इन दोनों के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो पी क्यू का बराबर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, या ऐसे आप करके देख लीजिए, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। तो पी क्यू की जगह रखेंगे रूट 106 और रूट का स्क्वायर होता है प्लस के 106, और प्लस इसका जब करेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर हट जाएगा, तो ये भी आएगा 106। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 212। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं रूट 212 का होल स्क्वायर।
क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ हट जाते हैं। ये 212 किसके बराबर था, क्यू आर के, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस की प्रमेय सिद्ध हो रही। पाइथागोरस की प्रमेय किस में लागू होती है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण यहाँ से पता चल गया, यहाँ से समद्विबाहु पता चल गया, ठीक है। अतः बिंदु या दिए गए बिंदु क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का 11 नंबर का आंसर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कह रहा है कारण भी दीजिए। तो देखो ये हमने मान लिया ये बिंदु दे रहा है, उसमें आपको पहले निकालेंगे ए से बी की दूरी, मतलब ए बी निकालेंगे तो अंडर रूट x1 की जगह दे रहा है -1, x2 की जगह 1 का होल स्क्वायर, प्लस होता है y1 की जगह -2 और माइनस y2 की जगह दे रहा है 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो आएगा, ए बी इक्वल वो आ जाएगा अंडर रूट 1 और 1 हो गया -2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस के 4, -2 में 0 जाएंगे क्या बचेगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस के 4। तो ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2 के, 4 का स्क्वायर √2, इसका आ जाएगा √2, तो इतने मात्रा का आ गया। ये आपका आ गया ए बी के बाद बात करेंगे बी सी की। अंडर रूट बी सी जब बात करेंगे तो x1 y1 और ये x2 y2, x1 की जगह पे रख देंगे 1, x2 की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे 0 और -y2 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 1 और 1 2 का स्क्वायर जब करेंगे 4 प्लस -2 में 0 जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 8 को हम लोग लिख सकते हैं वही 4 इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 × 2, 4 का स्क्वायर √2 और इसका आ जाएगा √2, इतने मात्रक। ये आ गया आपका बी सी। इसके बाद बात करेंगे बी सी के बाद सी ए की। जब सी ए की बात करेंगे तो सी ए जब निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ये x1 y1 x2 y2, x1 की जगह पे -1 माइनस x2 की जगह पे -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे रखेंगे 2 माइनस y2 की जगह पे रखेंगे 0 का होल स्क्वायर। तो सी ए जो आएगा वो इक्वल हो जाएगा 3 में 1 जाएंगे कितना बचेगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 में 0 गए बचे 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 8 को हम लोग क्या लिख सकते थे, इस 8 को लिख सकते थे 4 × 2, 4 का स्क्वायर √2, ये आ गया √2, इतने मात्रक। इसके बाद सी ए के बाद निकालेंगे सी डी निकालना था, ये सी डी है, सी डी के बाद निकालेंगे डी ए। जब डी ए निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट x1 y1 ये x2 y2 है, x1 की जगह पे रखेंगे -3 माइनस x2 की जगह पे -1, तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर माइनस y1 की जगह पे 0 माइनस y2 की जगह पे -2, तो हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर। डी ए इक्वल ये हो जाएगा -3 में 1 जाएगा बचेगा -2, माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4, ये भी आ गया 4 और 4 हो गए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2√2, इतने मात्रक। ये आ गया डी ए के बाद। अब देखो 4 तो भुजाएं बराबर आ गई, तो इससे पता चल रहा है वर्ग है। या आप क्या करें, ए सी और बी सी ये क्या होंगे, इस बी डी क्या होंगे विकर्ण की भी लंबाई बराबर आ जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये वर्ग आ जाएगा। तो विकर्ण के लिए निकालेंगे पहले ए सी निकालेंगे, तो ए सी जब निकालेंगे तो ये हो गया x1 y1 ये x2 y2, तो x1 की जगह पे रखेंगे -1, x2 की जगह पे रखेंगे -1, तो ये +1 का होल स्क्वायर
y1 की जगह पे रखेंगे x1 y1 की जगह पे रखेंगे -2, y2 की जगह पे रखेंगे कितना, ये -2 का होल स्क्वायर। तो AC जो आएगा वो आ जाएगा, ये तो आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0, -2 -2 -4 और -4 का स्क्वायर 4 चौको 16। AC बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 16, इसका मतलब ये कितना है 4, तो ये इतने मात्रक आ गया। ये आ गया विकर्ण AC। अब निकालेंगे क्या, AC के बाद निकाल लेंगे BC विकर्ण, दूसरा विकर्ण BD। जब BD निकालेंगे तो ये क्या होगा, BD में x1 की जगह पे रखेंगे b की जगह 1, माइनस x2 की जगह पे -3, तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। y1 की जगह पे रखेंगे 0 और माइनस की ये भी 0 का होल स्क्वायर। तो BD इक्वल आ जाएगा, ये हो गया 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 0 में 0 जाएंगे तो ये बचेगा 0, तो बराबर आ गया 16 का रूट के अंदर 16, और 16 का मतलब हो गया कितना 4। तो हमने देखा कि क्या बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये सभी क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं। तो लिखेंगे भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तथा विकर्ण जो आए आपके, विकर्ण आए AC तथा AC बराबर विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ये भी आपस में बराबर हैं। अतः दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर आपका। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 0 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि ये बताना इसका परिमाप। तो परिमाप के लिए हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। परि का मतलब बाहर की और माप का मतलब ये लंबाई। तो ये लंबाई और ये लंबाई, तीनों लंबाई पता चल जाए, जोड़ देंगे तो आ जाएगा परिमाप। तो इनकी लंबाई निकालेंगे। सबसे पहले AB जब निकालेंगे तो आएगा √x1 की जगह 0, x2 की जगह 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह दे रहा है 4, y2 की जगह दे रहा है 0, इतने का होल स्क्वायर। तो AB बराबर जो आएगा वो आएगा -4 में 0 जाएंगे, बचेगा कितना -4 का स्क्वायर प्लस के 16, प्लस के 4 में 0 जाएंगे प्लस का 4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा √32 को लिख सकते हैं 2 × 16, इसका 4, ये √2, इतने मात्रक। ये आ गया इसका आंसर। AB की लंबाई आ गई। AB के बाद निकालेंगे BC। जब हम लोग BC का मान निकालेंगे तो BC का जो मान होगा वो होगा √B की जगह पे रखेंगे ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 की जगह पे रखेंगे 4, x2 की जगह पे रखेंगे 2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे 0, माइनस y2, और y2 की जगह पे दे रहा है -2, तो हो जाएगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये BC जो आएगा वो आएगा 4 में 2 जाएंगे 2, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 हो गए 8, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका √2, तो इतने मात्रक आ गया। ये मान आ गया BC का। BC के बाद हम लोग निकालेंगे CA। जब CA का मान निकालेंगे तो आएगा √x1 की जगह पे 2, माइनस x2 की जगह पे हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह पे -2, y2 की जगह पे दे रहा है 4, तो इतने का होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 2 में 0 जाएंगे 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब निकालेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा कितना, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों भुजाओं का योग। तो AB आपको दे रहा है 4√2, प्लस ये दे रहा है 2√2,
प्लस ये दे रहा है 2√10, ये हो गया 4 2 6 √2 प्लस 2√10। इसमें कॉमन लेंगे 2 2 3 6 3√2, इससे 2 हट गया √10। इतने मात्रक त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। 14 नंबर देखिए, आपसे ये बिंदु दे रहा है और आपको बता रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में। वैसे इसको संरेखी सिद्ध करने की कई विधियां होती हैं, क्षेत्रफल से भी प्रूव कर सकते हैं, अन्य विधि होती है, लेकिन चूंकि आप लंबाई वाला पढ़ रहे हैं, दूरी वाला, तो दूरी से सिद्ध करते हैं। पहले आप निकालेंगे ए बी की लंबाई। ए बी जब निकालेंगे तो √x1 की जगह 1, x2 की जगह पे रख देंगे 2 का होल स्क्वायर, y1 की जगह 5, y2 की जगह 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर जो आएगा वो आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका जो है वो हो जाएगा रूट के अंदर 5, इतने मात्रक। इसके बाद बात करेंगे बी सी की। जब बी सी निकालेंगे तो √x1 की जगह पे 2 -x2 की जगह पे -2 रखेंगे तो +2 का होल स्क्वायर, y1 की जगह पे 3 और y2 की जगह पे रखेंगे -11 तो हो जाएगा +11 का होल स्क्वायर। तो बी सी जो आएगा वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इसका करेंगे तो 11 और 3 जो होंगे वो हो जाएंगे कितने, 14, और 14 के स्क्वायर 196। तो ये जो आपका आएगा वो आ जाएगा √200, और 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 × 2, ये हो जाएगा 10√2 मात्रक। ये आपका आ गया क्या, ये आ गया बी सी की लंबाई। फिर निकाल लेंगे सी ए की लंबाई। जब सी ए निकालेंगे या ए सी निकालेंगे, ए सी तो हो जाएगी √x1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y1 की जगह पे 5 और y2 की जगह पे -11 तो प्लस के 11 का होल स्क्वायर इक्वल √2 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 3 त्रिक 9, और 11 और 5 हो जाएंगे कितने, 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 265। 265 को हम लोग लिख सकते हैं, ये ए सी इक्वल 265 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 25 और हो जाएगा 5 3 15 53। तो ये ए सी का मान आ गया इतने मात्रक। देखो यदि ये संरेखी होते, जैसे ये हो जाता है ए बी और सी, संरेखी होते तो जो ए का बी से योग था ए बी, बी से सी की दूरी थी, इन दोनों दूरियों को मिला देते तो ये पूरी दूरी आ जाती ए सी, इतने के बराबर आता। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ए बी दे रहा है √5, ये दे रहा है रूट के अंदर, बी सी दे रहा है रूट के अंदर 100, और जबकि इन दोनों का योग जो आया है ए सी वो आया है 265 रूट के अंदर, तो ये इसके बराबर नहीं है, अतः बिंदु क्या है, संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y की बिंदु 3, 6 से दूरी और -3, 4 से दूरी समान है या समदूरस्थ है। इनके और इनके बीच की दूरियां समान है तो मान निकालना है, तो x और y का में संबंध निकालना है। सॉल्व करेंगे, इसमें दूरी का फार्मूला लगाएंगे, होता है x1 की जगह पे दे रहा है x, -x2 की जगह पे 3 का होल स्क्वायर, y1 की जगह पे y और y2 की जगह पे 6 का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा x1 की जगह पे दे रहा है x और -x2 माइनस की जगह पे दे रहा है -3 तो प्लस के 3 का होल स्क्वायर, y1 की जगह पे y और y2 की जगह पे 4 का होल स्क्वायर, ये आपको दे रहा है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab तो 3 का एक्स में गुणा करेंगे 3x का 2 गुना 6x। ऐसे इसको वाई स्क्वायर प्लस 6 रंग 36 माइनस 6 दूनी 12y। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 3x 3 दूनी 6x प्लस ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 और माइनस के 4 दूनी 8y। ये लग जाएगा। इसमें इन तीनों में लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इस तरफ प्लस का, ये प्लस का कट गया। वाई स्क्वायर इस तरफ आपका प्लस का दिख रहा है और वाई स्क्वायर इस तरफ भी प्लस का है, कट गया। इसके बाद देखिए एक्स वाले एक तरफ कर लीजिए तो ये दे रहा है माइनस की, ये 9 प्लस का, ये प्लस का 9 कट गया। ये माइनस के 6x, ये इस तरफ आएगा माइनस के 6x, 8y इस तरफ आएगा, ये माइनस के 12y, 8y इस तरफ आया प्लस के 8y, प्लस के दे रहा था 36, ये इस तरफ आएगा माइनस के 16 इक्वल 0।